अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ या हम कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी। और जो सरकार है वो भर्तियों के प्रक्रियाओं में काफ़ी बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो आप सभी का जोरदार स्वागत है चैनल पे। कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी बेहतरीन न्यूज़ आप तक पहुंचती रही। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर है, यानी कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। यानी बहुत से लोग तमाम किस्म की बातें कर रहे हैं, तमाम किस्म को इस यानी कि इस तमाम चीज़ों से जोड़कर इस न्यूज़ को देख रहे हैं और अलग अलग आपके माइंड को भटका रहे हैं। बट इस वीडियो में हम बिल्कुल इस न्यूज़ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और इसका जो रिपोर्ट आएगी, जो बिल्कुल निचोड़ होगा, वो आपको बताया जाएगा ताकि आपके माइंड में इन चीज़ों को लेकर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन न रहे और आपकी तैयारियों में किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े, किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी, यानी कि प्रदेश सरकार अब समूह ख और ग भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में लगी हुई है। देखिए, इसमें बस ये चीज़ आप जान लीजिए कि जैसा प्राइवेटों में होता था, यानी जो प्राइवेट जॉब जो भी करते होंगे उसमें होता था कि भाई जब तक आप काम करेंगे तब तक तो ठीक है, कंपनी आपको रखेगी, बट जैसे ही आप काम में कोताही करेंगे कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। ठीक उसी तर्ज पे ये जो हमारी प्रदेश सरकार है उसी तर्ज पे अपनी आगामी जो नौकरियां देंगी उसी तर्ज पे सारा कुछ मेंटेन करने वाली है। यानी कि आप जब तक यानी अब आपको काम करना होगा। नहीं तो ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी पा गए तो आपका पेट बाहर आ गया। तो बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा। समय समय पे एग्जाम्स लिए जाएंगे। यानी अब आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा अपनी नौकरियों को लेकर। जब तक आप नौकरी पे लंबे समय तक बनना चाह रहे हैं तो आपको उसी के हिसाब से काम भी अच्छे ढंग से करना होगा। साथ ही साथ बीच में जो भी प्रक्रियाएं आएंगी उनको आपको पार भी करना होगा। तो चलिए बिल्कुल हम इस न्यूज़ का पोस्टमार्टम करते हैं कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो देखिए, लखनऊ प्रदेश सरकार समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमय सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। यानी कि ये अब जो नौकरियां होंगी, यानी कि जैसा ब्यौरा सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसमें होगा क्या कि आपको 5 साल के लिए अस्थायी रूप से रखा जाएगा और आपको यानी कि कुछ वेतन दिया जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंटेड जॉब जैसी जो फैसिलिटी होती है वो आपको नहीं दी जाएगी। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी कि आपकी मान लीजिए आपने 5 साल तक सेवा की है, उस दौरान जो भी प्रक्रियाएं होंगी यदि आप उसमें सफल होते हैं, पास होते हैं, तब तो आपको आगे नियमित किया जाएगा। नहीं तो वहीं से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभाग से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया के चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के वेतन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का प्रस्तावित नियमावली, यानी कि देखिए बात ये पे यहाँ पे हो रही है कि अब सब मिला के आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि आपका कोई सीनियर होगा, उसके नियम अनुसार आपको काम करना होगा। यदि आप उसके अनुकूल नहीं पाए जाते हैं तो आप के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। और अच्छा देखिए, इसमें हम क्या देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये संविदा संबंधी जो तथ्य हैं, ये ग्रुप 1 वैकेंसी के लिए नहीं है, ये है ख और ग के लिए। तो देखिए, पीसीएस व पीसीएस यानी कि पीसीएस व पीसीएस जे ही बाहर, यानी कि जो पीसीएस वगैरह की जो वैकेंसी होती है, तो उसमें क्या है कि प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व ग के पदों पर लागू होगी। तो यहाँ पे देखिए, इस न्यूज़ का कहने का ये मतलब जो पीसीएस वगैरह की वैकेंसीज होती थी उस पर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। यह बस ख और ग के पदों पर जो नौकरियां होती हैं उन्हीं पर ये सारी चीज़ें लागू होंगी। नियमावली 1974 पर भी लागू होंगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासन सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। तो देखिए, निर्वहन करते पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और उसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी।
नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा, यानी कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी संविदा पे तो आपका प्रत्येक 6 माह पे आपका टेस्ट होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक आने पर सेवा से बाहर होते रहेंगे, यानी कि आप अंतिम रूप से तभी चयनित हो पाएंगे जब आपके सामने जो भी सरकार के द्वारा प्रक्रियाएं होंगी, एग्जाम्स वगैरह होंगे, यानी कि हर 6 माही में एग्जाम होने की बात हो रही है। साथ ही साथ यदि आपका उसमें 60% से न कमबर, यानी कि 60% से जो आपका नंबर है वो कम होता है तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि 5 वर्ष तक लगातार यदि आप सारे सरकार द्वारा लगाए गए मापदंडों पे खरे उतरते हैं तो आपकी जो नौकरी होगी वो 5 साल बाद परमानेंट कर दी जाएगी, अस्थायी कर दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा, यानी कि और साथ ही साथ इसमें हम ये भी जानेंगे, देखिए यूपी में सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा समूह क में 26,726 हैं, समूह ख में 58,859, समूह ग में 8,17,663 और समूह घ में लगभग 3,61,605। ये बिल्कुल पद खाली हैं, यानी कि अब मतलब सरकार की अब ये मंशा है कि अब जो इन रिक्तियों पे भर्ती होगी उसमें 5 वर्ष की संविदा जैसे तथ्यों को रखा जाएगा, लागू किया जाएगा। और हम आगे बात करने वाले हैं कि नियुक्त कर्मियों का वेतन, यानी उनके वेतन के विषय में हम बात करेंगे कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह ख व ग के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन दिया जाएगा, यानी कि वहाँ की राज्य सरकार आपके वेतन जो निर्धारित करेगी वहाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो आपका वेतन तय करेगी कि आपको कितना देना है। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी, यानी 5 साल तक आप सारे मानदंडों को, सारी प्रक्रियाओं को बिल्कुल सफलतापूर्वक गुजरते हैं तो आपको 5 साल बाद बिल्कुल परमानेंट कर दिया जाएगा। और देखिए यूपी सरकार सेवा अनुसंधान एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमान्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे, यानी कि जब तक आप संविदा के दौरान रहेंगे तो बस आपको पेमेंट से मतलब है, बाकी और जो गवर्नमेंटेड लाभ होते हैं वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो संबंधित पद की अर्हताओं के आरक्षण आदि में संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि आपके जो मूल प्रमाण पत्र उसकी काफ़ी गहनता से जांच की जाएगी और उसमें जरा भी कोताही नहीं बरती जाएगी, यानी यदि आपके मूल प्रमाण पत्रों में जरा भी कुछ भी मिस्टेक होती है या फिर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो सब मिला जुलाकर बस ये है कि अब यदि आप नौकरी करेंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको बिल्कुल काम करना पड़ेगा, आप काम से बिल्कुल आप पलट नहीं सकते, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जब तक आप काम करेंगे साथ ही साथ जो 6 माही एग्जाम्स होंगे उसको आप क्वालिफाई करते रहिए, यानी कि बिल्कुल 5 साल तक आपको एक्टिव रहना है, उसके बाद भी एक्टिव रहना है। बट यदि आप अपनी पुख्ता और पक्की नौकरी चाहते हैं तो 5 साल तक आपको बिल्कुल एक्टिव रहना होगा, सरकार के दिए गए निर्देशों को आपको अनुपालन करना होगा। तो आई होप ये बिल्कुल जो न्यूज़ है अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी, तो इसका जो हमने पोस्टमार्टम किया आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर आपके माइंड में सेट हो गई होगी, चीज़ों को आपने बिल्कुल पानी की तरह क्लियर समझा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट करिएगा। देखिए आपकी एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है हम लोगों को, तो बस आपसे बस यही है कि आप बस शेयर करिए और लाइक करिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ऐसी बेहतरीन ताज़ा तरीन न्यूज़ के लिए हमारे चैनल पर जुड़िए और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं जो हमारे चैनल के नाम से ही है। तो इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।